हेलो दोस्तों, बायोग्राइन चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट एक्सक्लूसिव हेडिंग के अंडर में, जहां पर हम लोग नीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड हम आज पहुंच चुके हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में लेकर कि प्लांट फिजियोलॉजी में कौन से साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको स्टडी करनी चाहिए और जिनके बारे में मालूमात रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम के साथ में प्लांट फिजियोलॉजी में आ जाते हैं जिनका नाम है मेल्विन कैल्विन। ओके, मेल्विन कैल्विन का नाम आपको इंट्रोडक्टरी पेज पे ही दिया हुआ है। एंड इन्होंने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो इन्होंने ही डिस्कवर करके दी थी हम लोगों को, ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स टाइलर एंड टेलर, जिन्होंने वाटर पोटेंशियल जो होता है ये डिस्कवर करके दिया था। वाटर पोटेंशियल एज साई डब्ल्यू। ओके, सो साई डब्ल्यू एज वाटर पोटेंशियल डिस्कवरी जो है इट वाज गिवन बाय टेलर। एंड देन उसके बाद में आ जाते हैं एबिन-ग्लेट। ही डिस्कवर्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को डिस्कवर करने वाले जो है उनका नाम है एबिन-ग्लेट। देन उसके बाद में डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली का बहुत बड़ा रोल रहा है ट्रांसपिरेशन पुल एक्सप्लेन करने में कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। दो टाइप का ट्रांसपिरेशन होता है, एक क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होता है जिसको क्यूटिकुलर कहा जाता है, और एक स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है जो स्टोमेटा के थ्रू रन करता है। सो लीफ के अपर सरफेस जो होता है या जो क्यूटिकल एरिया होता है वहां से भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। सो दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय डिक्सन एंड जॉली। मंच कहते हैं, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस दिया था इन्होंने कि फ्लोएम फूड मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करता है फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी टू द लोअर पार्ट, दैट इज अप टू द टिप, दैट इज रूट टिप के पास तक के ये पहुंच के अपने जो मास है दैट इज फूड स्टफ जो है इनको पास ऑन करने का काम करता है। नाउ जूलियस वॉन सैच ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोपोनिक्स। ओके, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? सो हाइड्रोपोनिक्स मतलब जहां पर हम विदाउट सॉइल, दैट इज विदाउट हार्डनिंग, हम वाटर बॉडी में भी अगर न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को तो दे विल सर्वाइव एंड दे विल ग्रो। देन ही गेव द एविडेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। ओके, सो प्लांट जब ग्रो होना शुरू होते हैं तो ग्लूकोज एज अ कार्बोहाइड्रेट नेचर भी एक्सप्लेन किया था जूलियस वॉन सैच ने। देन आ जाते हैं जोसेफ प्रिस्ली की तरफ में। जोसेफ प्रिस्ली कहते हैं एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। एयर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। दैट मीन्स ये जो एयर है इट इज नथिंग बट ऑक्सीजन, ये चीज एक्सप्लेन की थी जोसेफ प्रिस्ली ने। देन आ जाते हैं जैन एगेनहोज, और इन्होंने सनलाइट इज द एसेंशियल कॉम्पोनेंट ये समझाया था फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे प्यूरिफाइज द एयर, ये कंसेप्ट समझाया हुआ है। वाई टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम समझाया हुआ था कि इतने एक्शन स्पेक्ट्रम पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है या कौन से एक्शन स्पेक्ट्रम पे कौन सा रेडिएशन प्रेजेंट होता है। सो इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, जहां पे प्रिज्म को एक मिनरल वाटर में रखा गया था जहां पर बैक्टीरिया का कल्चर दिया गया था एंड एक सोर्स से सनलाइट या लाइट का सोर्स प्रोवाइड किया गया था जहां पे सारे बैक्टीरिया पेट्री प्लेट से मूव करके जहां लाइट सोर्स था वहां पर पहुंच गए थे। सो दिस वाज प्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो कि एंगलमैन ने बताया हुआ है। वाइल कॉर्लियस वैन नील, इन्होंने फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया है एंड इन्होंने ये भी कहा है कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ओके, जहां पर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वाइल बेसम शोड दैट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? सो इट इज 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज RuBP, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। कुछ बुक्स में इट इज राइबुलोज डाइफॉस्फेट करके भी लिखा है एज RuDP। ओके, वाइल हैच एंड स्लैग पाथवे C4 पाथवे के लिए रन करता है जहां पर फर्स्ट एक्सेप्टर जो है वो PEPA है, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, एंड देन ऑक्सालो एसिटेट का फॉर्मेशन होता है। देन EMP पाथवे दिया है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस पाथवे। जो ग्लाइकोलिसिस हमने ग्लूकोज का डिग्रेडेशन स्टडी किया हुआ है इन पायरुविक एसिड, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड EMP का फुल फॉर्म है एम्बेडेड मेयरऑफ एंड पार्नास पाथवे। वाइल FW वेंट ने ऑक्सिन
को डिस्कवर किया है एंड इन्होंने ये चीज कहा है कि कोलियोप्टाइल इज मोस्टली अफेक्टेड ऑन लाइट के प्रेजेंस में ये अपने आप को मूव करते हैं एंड दिस इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो कि ऑक्सिन की वजह से, ऑक्सिन इज एन हार्मोन जिसकी वजह से ये प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होती है। वाइल नेक्स्ट है ई कोरोसोवा ने गिबरलिन जो है दैट इज गिबरेला फ्यूजिकुराई इससे आइडेंटिफाई किया था एंड इससे सिम्टम्स निकाले थे एंड लेटर ऑन याबुटा एंड सुमिकी ने आइडेंटिफाई किया है गिबरेलिक एसिड। वाइल स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनिन्स को एज एन काइनेटिन आइडेंटिफाई किया है, वाइल कोजिन्स ने इथिलीन एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आइडेंटिफाई किया। देन गार्नर एंड अलार्ड इन्होंने फोटोपीरियोडिज्म को डिस्कवर किया है, वाइल लाइसेंको ने डिस्कवर किया है वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म आपने डिस्कस किया होगा आपके क्लासेस में, जहां पर फोटोपीरियोडिज्म में 3 पीरियड्स है, दैट इज डे पीरियड, नाइट पीरियड एंड इसके साथ साथ डे न्यूट्रल पीरियड। ओके, सो शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। वाइल वर्नलाइजेशन जहां पे लो टेम्परेचर में ऑर्गेनिज्म रहता है या इसको प्रिजर्व किया जाता है एंड लेटर ऑन जैसे ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आते हैं दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो दिस इज व्हाट वर्नलाइजेशन। सो यहाँ तक के ये यूनिट में आपके पास है 20 साइंटिस्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, यू हैव टू कवर विद दिस साइंटिस्ट। सो टिल देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा एंड कोई डाउट्स या डिफिकल्टीज रहते हैं तो मुझे वैसे बताएंगे, सो दैट कि मैं आपके डिफिकल्टीज को क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।